कुछ ही दिनों पहले शिवसेना का सर्वे सर्वा शिंदे साहब को बना दिया था। मिठाई बढ़ चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि कहानी खत्म। लेकिन ऐसे कैसे? जी हाँ, कहानी में नया ट्विस्ट है। वो भी ऐसा कि अगर हवा का रुख थोड़ा भी उद्धव की तरफ मुड़ा तो शिंदे ना तो घर के रहेंगे ना घाट के। बीजेपी की मिलीजुली सरकार तो जाएगी ही, मुंह की खाएगी अलग। पूरा मामला विस्तार से बताते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। महाराष्ट्र की अभी की राजनीतिक कहानी अगर आप जानते हैं तो इसे समझ पाइएगा। बात दरअसल तब से शुरू हुई थी जब से बीजेपी के साथ शिवसेना गठबंधन में थी, लेकिन पिछले विधानसभा से पहले ये टूट गई, जिसके बाद चुनाव में शिवसेना अकेले बहुमत के साथ जीत जाती है और महाराष्ट्र के नए सीएम बनते हैं उद्धव ठाकरे। लेकिन ये हार बीजेपी को हजम कैसे होती? बीजेपी के लिए एक कहावत काफी मशहूर है कि बीजेपी जहां जीत जाती है वहां सरकार बनती है और जहां हार जाती है वहां जरूर सरकार बनाती है। कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक एकनाथ शिंदे को सीएम बनने का सपना आया और वो पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेती है और खुद सीएम बन जाते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने शिवसेना पर भी अपना दावा ठोक दिया और मामला विधानसभा के स्पीकर के पास जाता है और स्पीकर साहब एकनाथ शिंदे के हक में जवाब सुना देते हैं। फिर क्या, खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। धूमधाम से एकनाथ शिंदे एक बयान को बताते हैं और खुशी भी मनाते हैं। लेकिन शिंदे साहब की खुशी की उम्र थोड़ी छोटी निकली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस से थोड़ी तो हवा टाइट हो ही गई होगी। अब आप पूछ रहे होंगे कौन सा नोटिस? तो सुनिए, उद्धव गुट के पक्ष में फैसला तो नहीं आया, लेकिन वो हार भी नहीं माने भी कैसे? बाल ठाकरे साहब के जीवन भर की कमाई है ये पार्टी। उद्धव गुट सीधा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, याचिका डालती है और सुनवाई के बाद तुरंत शिंदे के पास नोटिस आ जाता है। जी, यही है कहानी का यू टर्न जो मैंने बताया था कि राजनीति है ये। यहाँ कई बार सुबह में होने वाली राजगद्दी एक शाम पहले वनवास में बदल जाती है। अब बात सीधी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे के हक में फैसला सुनाया तो ठाकरे के हाथ से उनके पिता की बनी बनाई शिवसेना पार्टी निकल जाएगी, जिस पार्टी ने इतने सालों से काफी मेहनत से जनता का भरोसा जीता, उसे वो खो देंगे। लेकिन अगर शिंदे हार जाते हैं तो शिंदे समेत वो सभी विधायक को निष्कासित भी किया जा सकता है और सरकार तो गिरेगी ही। और तो और इसका बड़ा खामियाजा बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी होगा, क्योंकि सीटों की गिनती के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी अहम है। खैर, अब देखते हैं आगे क्या होता है। महाराष्ट्र की राजनीति अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है और सभी को काफी उम्मीदें भी हैं, क्योंकि 3 जजों के बेंच की अगुवाई सीजेआई चंद्रचूड़ खुद कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, जो हुआ वो कितना सही और कितना गलत था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।